एक्सचेंज मतलब बदला पलटा या फिर कच्चे गोल्ड या सिल्वर को बदल के कैश ले जाना या फाइन गोल्ड और सिल्वर लेकर जाना। ये पार्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कच्चे गोल्ड और सिल्वर का बदला पलटा करते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज में आप देख सकते हैं गोल्ड का सेल रेट और परचेज रेट, जो कि आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को अलग रेट लगाना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंस के नीचे रेट बार में। एक्सचेंज में दो पार्ट हैं, बाय और सेल। अगर कोई कस्टमर कच्चा गोल्ड या सिल्वर लेकर आता है तो इसका हिसाब सेल वाले सेक्शन में होगा, और किसी कस्टमर को कच्चा गोल्ड या सिल्वर आपसे खरीदना है तो उसका हिसाब बाय वाले सेक्शन में होगा। एक्सचेंज वाले ऑप्शन में आकर आप देख सकते हैं अभी आपके सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेट होंगे, मतलब आप कुछ टाइप नहीं कर पा रहे होंगे। उसके लिए पहले आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है। अगर कोई कस्टमर कच्चा गोल्ड या सिल्वर लेकर आता है तो हमें बाय वाले पार्ट में एंट्री करनी है। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आपके ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि वेट, प्योरिटी, सैंपल। यहाँ पर आप गोल्ड का वेट, गोल्ड का टंक या प्योरिटी और क्या सैंपल है, रवा, ढाली या जेवर, ये सब फिल करने के बाद आप उसकी फाइन देख सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगी। फाइन के नीचे आप गिवन गोल्ड का बार देख सकते हैं, जिसका मतलब वो फाइन गोल्ड जो आप एक्सचेंज में देंगे कच्चे के बदले। अगर कस्टमर गोल्ड के बदले पैसे मांगता है तो हमें गिवन गोल्ड में एंट्री नहीं करनी है। अगर कस्टमर फाइन गोल्ड मांगता है तो उसका जो भी डिफरेंस या बची हुई फाइन है वो डिफरेंस के बार में शो होगी। अगर आप कच्चे गोल्ड के बदले ज़्यादा फाइन देते हैं तो डिफरेंस रेड में शो होगा, और कम फाइन देते हैं तो डिफरेंस ग्रीन में शो होगा। अगर हम फाइन गोल्ड कम देते हैं तो ऑटोमेटिक परचेस रेट लग जाएगा, अगर ज़्यादा फाइन देते हैं तो ऑटोमेटिक सेल रेट लग जाएगा। रेट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट में आप फाइनल अमाउंट का बार देख सकते हैं। अगर बॉक्स ग्रीन में शो हो रहा है तो कस्टमर को पैसे देना है, और रेड में शो हो रहा है तो कस्टमर से पैसे लेना है। अगर किसी कस्टमर का एक से ज़्यादा सैंपल आता है तो आप प्लस का बटन दबाकर और सैंपल भी ऐड कर सकते हैं। आइए अब थोड़े एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से आप वैल्यू इनपुट करेंगे। सबसे पहले कस्टमर में राम को सिलेक्ट कर रही है। मान लीजिए राम 10 ग्राम की ढाली लेकर आता है जिसका टंच 70% है। सैंपल में आप ढाली सिलेक्ट कर लीजिए। सैंपल में ढाली सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं उसकी फाइन 7 ग्राम निकलती है और भाव 5000 का लगता है। उस हिसाब से 35,000 कैश हो गए, 50 रुपये टंच के कट गए। अब जैसे ही आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और रिसीट निकल आएगी। अगर राम कैश की जगह 6.5 ग्राम फाइन गोल्ड मांगता है, सैंपल की फाइन 7 ग्राम है, उस हिसाब से 6.5 ग्राम का 500 मिली बचता है, जो कि डिफरेंस में आता है। अब 5000 का भाव लगाकर 2500 रुपये हो जाते हैं। टंच के पैसे लेना या लेना ये अपने ऊपर है। अब आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजैक्शन ग्रीन कलर में आएगा, ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती के जैसे। मतलब है इस कस्टमर को जाने दो। ग्रीन मतलब कस्टमर को पैसे देना है। अगर वही चीज़ रेड में आती है तो कस्टमर से पैसे लेना है। अब राम ने बोला 7 ग्राम फाइन निकल रही है, पर राम 3 ग्राम और फाइन गोल्ड मांगता है, तो टोटल 10 ग्राम फाइन हो जाती है। जो ऊपर 3 ग्राम दिया है उसका ऑटोमेटिक सेल रेट लग जाएगा, और साथ ही राम का ट्रांजैक्शन अब आपको लाल में दिखेगा, मतलब लाल बत्ती जली। इसका मतलब है रुको, पैसे लेना है, देना नहीं है। चलिए प्रिंट रिसीट में आप देख सकते हैं सैंपल का वेट, प्योरिटी, फाइन सबकी डिटेल है। साथ ही आपका कितना लेन देन हुआ वो देख सकते हैं, जो कि आप कस्टमर्स को देंगे, जिससे ना आपको पेन, कैलकुलेटर, पर्ची, ना ही हिसाब जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा बिना किसी मगजमारी के, और ऐसे ही एंट्री आपकी लिस्ट में सेव हो जाएगी। अगर किसी कस्टमर को कच्चा गोल्ड या सिल्वर आपसे चाहिए जो आपके स्टॉक में ऑलरेडी रखा है, उसके लिए आपको सेल वाली बार पर क्लिक करना होगा। एक्सचेंज में सेल वाला पार्ट आप सिल्वर वाले सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। एक्सचेंज सेल में भी आप देख सकते हैं आपके सारे ऑप्शन अभी डीएक्टिवेट होंगे। ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए हमें कस्टमर सेलेक्ट करना है। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सिलेक्ट सैंपल का एक ऑप्शन, जिस पर क्लिक करके आपको सारे सैंपल दिख जाएंगे जो आपके कच्चे सिल्वर के स्टॉक में होंगे। जिस टंच और वेट का सैंपल कस्टमर को चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक से ज़्यादा सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट सैंपल वाले बार पर ही फिर से क्लिक करने पे, और साथ ही आप सैंपल हटा भी सकते हैं क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके। सैंपल सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वो सैंपल किस कस्टमर का था, और उसके साथ साथ उसका वेट और प्योरिटी या टंच क्या थी। आप देख सकते हैं सैंपल का टोटल वेट, उसके नीचे उसकी टोटल फाइन के नीचे आप रिसीव सिल्वर का बार देख सकते हैं, जिसमें आप तब एंट्री करेंगे जब कस्टमर आपको फाइन सिल्वर देगा, और जो भी डिफरेंस आता है फाइन सिल्वर का वो आप देख सकते हैं डिफरेंस के बार में। अगर रिसीव सिल्वर फाइन सिल्वर से बड़ा है तो ऑटोमेटिक परचेस रेट लग जाएगा। अगर फाइन सिल्वर रिसीव सिल्वर से कम है तो ऑटोमेटिक सेल रेट लग जाएगा।
सिल्वर एक्सचेंज करने के चार्जेस लगते हैं, तो आप चार्जेस वाली बार में डाल सकते हैं। अपने हिसाब से जो चार्जेस लेना है आप डाल दीजिए। साथ ही आपको फाइनल अमाउंट वाले बार में उस सैंपल का फाइनल हिसाब दिखेगा। अगर बार रेड में है तो पैसे लेना है, और अगर ग्रीन में है तो पैसे देना है। जब भी आपका ट्रांजैक्शन होगा कच्चा फाइन या फिर अमाउंट का, तो वो चीज़ का लाइव स्टॉक में चेंज होते हुए देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको रात में हिसाब करना नहीं पड़ेगा और ना ही आपका हिसाब गलत होगा। एक्सचेंज में ही साइड में 3 लाइन पर क्लिक करके लिस्ट ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कब कौन आया था और कितने का ट्रांजैक्शन हुआ था। चलिए, मैंने अभी आपसे गोल्ड और सिल्वर की बात करी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पुराने कच्चे का हिसाब सॉफ्टवेयर में एंट्री करके देखिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको सॉफ्टवेयर चलाने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? हाथ से हिसाब करने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम लगने से कस्टमर दूसरी दुकान में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कस्टमर को अटेंड करने में 5 मिनट लगता है, और अगर 5 कस्टमर लाइन में है और 6वां कस्टमर आ जाए तो उसको आधा घंटा तो रुकना पड़ेगा। अगर यही चीज़ आप सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे तो बस आपको 10 सेकंड ही लगेंगे एक कस्टमर को डील करने के लिए। रिफाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ तब एंट्री करना है जब आप कच्चा गोल्ड को रिफाइन करोगे। रिफाइन का मतलब कच्चा गोल्ड पकाना। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सारे कच्चा गोल्ड और उसमें का फाइन गोल्ड आपको यहाँ जोड़ के दिखेगा। जब गोल्ड रिफाइन करते हैं तब कच्चा गोल्ड 0 हो जाएगा और फाइन मेन स्टॉक में ऐड हो जाएगी। कस्टम रिफाइन का भी एक ऑप्शन है जिसमें आप सिलेक्टेड सैंपल को रिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं। सेट, आपके गले में जो भी कैश और फाइन गोल्ड है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ बस फाइन गोल्ड कितना है वो डालिए और कैश कितना है वो डालिए और आपका पासवर्ड डाल के सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप इसे मेन स्टॉक में खोल के देख सकते हैं कि यहाँ अपडेट हो गया है कि नहीं हुआ। सेट को बस एक बार यूज़ करना है, बार बार नहीं। सेटिंग में जाके आपको लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप बाहर निकल जाएंगे और कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। आपको 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिल रहा है, जिससे आप ये सॉफ्टवेयर चलाकर यूज़ करना फ्री में सीख सकते हैं। हमारा तो एक सिंपल सा मोटो है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब हर वीडियो के बाद लास्ट में एक मैं बेनिफिट की लाइन देना चाहूँगा। अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास बिजनेस दिमाग है, वो इसलिए बना क्योंकि अपनी दुकान के एक गल्ले पर बैठा नहीं रहता, ना ही वो हिसाब जोड़ता रहता है दूसरे लोगों के लिए। वो दूसरे लोग हायर करता है और अपना काम लाखों के सॉफ्टवेयर से मैनेज करता है। सिर्फ महीने के एंड में हिसाब देखता है और सोचता है, अच्छा मैंने इतने पैसे कमाए। अंबानी के पास आपके जितना दिमाग है, पर वो दिमाग हिसाब करने में नहीं, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं उसके बारे में फैसले लेने में लगाता है। आजकल फास्ट फूड वाले भी अंबानी जैसी सोच रखते हैं और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आप तो गोल्ड के इतने बड़े व्यापारी हैं, शांत दिमाग से इस बात को सोचिए। बड़ा बिजनेसमैन वो नहीं होता जो सारे काम खुद करता है, बड़ा बिजनेसमैन वो होता है जो अपनी मर्जी के काम सबसे करवा सके, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर से। ने पिछले पार्ट में एक्सचेंज का बेसिक समझा था, वैसे ही इस पार्ट में क्या हम एक्सचेंज में कर सकते हैं, जैसे लिस्ट को एक्सेस करना, उधारी सेक्शन को समझना और एंट्री को एडिट डिलीट करना। आइए समझते हैं। एक्सचेंज में ही आप साइड में 3 लाइन पर क्लिक करके लिस्ट ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कब कौन आया था और कितने का ट्रांजैक्शन हुआ था। लिस्ट 3 टाइप की है, करेंट लिस्ट, ओल्ड लिस्ट और डिटेल लिस्ट। करेंट लिस्ट में जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। एक्सचेंज की करेंट लिस्ट में आप जब तक रिफाइन नहीं करोगे तब तक सारी एंट्री आपकी करेंट लिस्ट में रहेगी। अगर आपको एक दिन की एंट्री देखना है तो आप एक दिन की भी देख सकते हैं डेट सिलेक्ट करके। साथ में ही आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं डेट फिल्टर लगाकर, और इसके साथ आप कस्टमर का भी फिल्टर लगा सकते हैं और एक अकेले कस्टमर का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। नीचे आपको टोटल दिखेगा, आप ये टोटल आप अपने स्टॉक में जाके मिला सकते हैं। साथ में आप उधारी का कॉलम भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा किस कस्टमर ने इस एंट्री के साथ उधारी करी है। अगर उधारी करी है तो टिक, और अगर नहीं करी है तो क्रॉस का सिंबल दिखेगा। करेंट लिस्ट में आप एक्शन का कॉलम देख सकते हैं, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को ओपन, एडिट, डिलीट, प्रिंट कर सकते हैं। एंट्री एडिट करेंगे तो आपने जो एडिट किया है उस हिसाब से स्टॉक हो जाएगा, और डिलीट करने पर आपका स्टॉक पहले जैसा हो जाएगा। जितने उधारी के ट्रांजैक्शन होंगे उसमें आपका एडिट नहीं, सीधा डिलीट ही होगा। डिलीट करके आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। राइट साइड के कॉर्नर पर आपको एक बटन दिखेगा जिससे आप बैक जा सकते हैं। ओल्ड एक्शन लिस्ट में जाने के लिए एक्सचेंज में 3 लाइन पर क्लिक करें और राइट साइड पर ओल्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करें। ओल्ड रिकॉर्ड लिस्ट ओपन हो जाएगी। ओल्ड एक्शन लिस्ट में आप जितनी बार रिफाइन किया उतनी बार की एंट्री जुड़ी हुई मिलेगी, और ओल्ड एक्शन लिस्ट में आप देख सकते हैं किस डेट से किस डेट तक का टोटल कच्चा, प्योरिटी, टोटल फाइन, कितनी फाइन मिली और उसका डिफरेंस, साथ ही जो रवाल बचती है जो कि आप अगले हिसाब में डाल सकते हैं। इसमें भी आप डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हैं और देख सकते हैं आपने कितनी बार रिफाइन किया, और नीचे उसका टोटल देख सकते हैं। साथ ही एवरेज फाइन कितना आया वो भी देख सकते हैं। करेंट एक्शन लिस्ट की एंट्री आपको ओल्ड लिस्ट में नहीं दिखेगी,
इसके साथ आप यहाँ पे एक्शन का भी कॉलम देख सकते हैं, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को ओपन करके देख सकते हैं और साथ ही डिलीट भी कर सकते हैं। एंट्री अगर डिलीट करते हैं तो उससे आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा। ओल्ड एक्शन लिस्ट में आप ट्रांजैक्शन को मल्टीपल डिलीट भी कर सकते हैं। साइड में ही आपको बॉक्स दिखेगा जिसमें आप टिक करके जिस एंट्री को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। एक्सचेंज में ही आप 3 लाइन पर क्लिक करें, फिर ओल्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करें, डिटेल लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस हिसाब से इस लिस्ट का नाम है उस हिसाब से आप किसी भी कस्टमर की सारी एंट्री डिटेल वाइज देख सकते हैं, जैसे कि साल में ये कितनी बार आया था और कितना का गोल्ड का एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके साथ साथ आप डेट फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और एंट्री को दोबारा ओपन करके भी देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। टोटल भी आपको दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट करेंट मंथ की 1 तारीख से प्रेजेंट डेट की दिखाएगी। साथ ही आप ऊपर देख सकते हैं कब से कब तक की एंट्री है इस लिस्ट के अंदर। एक्सचेंज में अगर कोई सैंपल सेल करते हैं तो उसकी एंट्री करेंट लिस्ट में आपको ग्रीन कलर से दिखेगी और जिसने वो सैंपल आपसे खरीदा है उसकी एंट्री आपको रेड कलर में दिखेगी। बाकी जितने सैंपल आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं वो आपके स्टॉक में है और नीचे आपको सारे सैंपल का टोटल दिखेगा। टोटल में वही सैंपल का वेट टोटल वेट होगा जो ब्लैक कलर में है, मतलब हमारे स्टॉक में है। और रिफाइन करने के बाद सारी एंट्री ओल्ड रिकॉर्ड में चली जाएगी। रिफाइन सिर्फ वही एंट्री होगी जो आपके स्टॉक में है। आइए अब उधारी सेक्शन की बात करते हैं। एक्सचेंज में ही आपको उधारी सेक्शन का कॉलम दिखेगा, जिससे आपको बार बार लेजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट साइड में आपको गोल्ड और राइट साइड में अमाउंट की एंट्री दिखेगी और जहां जहां ग्राम है वहां गोल्ड और जहां रुपीज है वहां अमाउंट लिखना है। सबसे ऊपर ओल्ड रिकॉर्ड आएंगे, यानी पुराना गोल्ड कितना बाकी है या पुराना अमाउंट कितना बाकी है। अगर जमा है तो ग्रीन और अगर उधार है तो रेड में दिखेगा। ओल्ड के नीचे आपको कच्चा इन दिखेगा। कच्चे इन का मतलब है कच्चे गोल्ड में से उधारी जमा करना। कच्चे इन में जमा करने से हमारा गोल्ड माइनस हो जाएगा डिफरेंस के कॉलम में से। वैसे ही अमाउंट इन में पिछला अमाउंट जमा करने से वो माइनस हो जाएगा अमाउंट के कॉलम में से। डिफरेंस गोल्ड कच्चे गोल्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे ही अमाउंट एक्चुअल अमाउंट इन से बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे हटकर अगर कोई गोल्ड या फिर अमाउंट जमा करता है तो उसकी एंट्री इन आउट के कॉलम में करनी है। गोल्ड के नीचे गोल्ड का इन आउट, अमाउंट के नीचे अमाउंट का इन आउट। इन मतलब जमा, आउट मतलब उधार। इन सब का जो भी फाइनल डिफरेंस या फिर फाइनल अमाउंट आएगा वो आपको नीचे फाइनल में दिखेगा। अगर ग्रीन में है तो जमा हो गया और अगर रेड है तो उतना गोल्ड या अमाउंट उधार हो गया। आइए थोड़े एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हम किस तरीके से इन आउट करेंगे। जैसे कि राम 10 ग्राम कच्चा गोल्ड लाता है तो आपको राम का पिछला उधारी का हिसाब उधारी सेक्शन में दिखेगा। मान के चलिए राम की पिछली उधारी 2 ग्राम है और 10,000 रुपये बाकी है और राम 10 ग्राम गोल्ड लेकर आता है। तो कच्चा गोल्ड राम जमा करता है तो 2 ग्राम आप कच्चे इन में एंट्री करेंगे तो फिर 2 ग्राम का हिसाब क्लियर, जो कि डिफरेंस से माइनस होगा। और साथ ही जो 10,000 रुपये बाकी है आप अमाउंट इन में एंट्री करेंगे, वो फाइनल अमाउंट से माइनस हो जाएगा। सेल वाले उधारी सेक्शन में आप कच्चे इन की जगह कच्चे आउट का बार देख सकते हैं। अगर कोई कस्टमर एक्सचेंज सेल से उधार करता है तो आप उसकी एंट्री कच्चे आउट में करेंगे। उधारी का डिफरेंस आपको डिफरेंस वाले कॉलम से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 की उधारी है तो 50,000 ही उधार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जमा नहीं होंगे। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी पुरानी एक्सचेंज की एंट्रीज लिखिए और उसको प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल करें, जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक कस्टमर को हैंडल करने में बस 10 से 15 मिनट ही लग रहे हैं। और साथ ही पूरे दिन की एंट्री भी लिखिए और रात को हिसाब मिलाते टाइम चेक कर लीजिए आपकी कॉपी की एंट्री और सॉफ्टवेयर की एंट्री मैच हो रही है कि नहीं। आइए बेनिफिट की बात करते हैं। रात को आपकी सारी एंट्री चेक करने के लिए कैलकुलेटर से सारा हिसाब जोड़ना नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ना ही रात को हिसाब करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बस अपना हिसाब मिलाना है, जैसे स्टॉक जितना है उतना है कि नहीं, आपके गले में कैश, गोल्ड, कच्चा गोल्ड उतना है कि नहीं जितना दिख रहा है। और अगर ये सब मिलता है तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। रिसीट जो आप कस्टमर को देंगे। रिसीट में आपको कस्टमर नंबर, डेट एंड टाइम और सबसे ऊपर किस ट्रांजैक्शन की रिसीट है, जैसे एक्सचेंज, बाय सेल, लोन, ये आप देख सकते हैं। एक्सचेंज की रिसीट में आप देख सकते हैं सैंपल, जैसे रवा या ढाली, क्या वेट है, कितनी प्योरिटी आई, कितनी फाइन बनी। उसके नीचे आप गिवन गोल्ड देख सकते हैं। जब आप सैंपल से कुछ फाइन गोल्ड कस्टमर को देते हैं ये आपको दिखेगा, आपको कितना फाइन दिया। उसी के नीचे आपको डिफरेंस दिखेगा जो कि आपका सैंपल, वेट और कितना फाइन दिया है उसका डिफरेंस बताएगा। उसके नीचे आप परचेस रेट देख सकते हैं, क्या भाव लगाया। अगर गिवन गोल्ड सैंपल वेट से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सेल रेट लग जाएगा। साथ ही आप अमाउंट देख सकते हैं, कितना अमाउंट और टंच के चार्जेस लगे वो आपको दिखेगा। और लास्ट में फाइनल अमाउंट आएगा, कितना लेना है। अगर ये अमाउंट माइनस में आ रहा है तो जितना सैंपल था कस्टमर ने उससे ज़्यादा फाइन गोल्ड हमसे लिया है।
एक्सचेंज की उधारी वाली लिस्ट थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे हम जानते हैं एक्सचेंज करते टाइम हम उधारी चढ़ा सकते हैं। इस लिस्ट में आपको एक उधारी सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको ओल्ड के सामने पुरानी उधारी दिखेगी, गोल्ड के नीचे गोल्ड और अमाउंट के नीचे अमाउंट की उधारी दिखेगी। अगर वैल्यू माइनस में है तो उधार है और अगर माइनस नहीं है तो उस कस्टमर का जमा है। अगर उसमें से कुछ जमा किए जैसे कच्चा गोल्ड तो वो एक्चुअल सैंपल गोल्ड का डिफरेंस है, उससे माइनस हो जाएगा। या फाइन गोल्ड या फिर अमाउंट तो आपको इन में दिखेगा। उसके नीचे आपको फाइनल उधार का हिसाब दिखेगा, कितना बचा है या फिर जमा है। बाकी लास्ट में जो सैंपल है आप उसका वो पूरा हिसाब देख सकते हैं। एक्सचेंज की सेल रिसीट में आपको टॉप राइट कॉर्नर पर एक्सचेंज एस लिखा हुआ दिखेगा। बाकी रिसीट एक्सचेंज जैसे ही रहेगी, बस आपको गिवन सिल्वर की जगह रिसीट सिल्वर दिखेगा। रिफाइन करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते, तो रिफाइन की वैल्यू काफी सोच समझ कर डालें। रिफाइन का जो भी डेटा है वो आप एक्सचेंज की लिस्ट में देख सकते हैं। रवाल की एंट्री कहीं सेव नहीं होगी, वो आपके रिकॉर्ड में रहेगी। जब भी आप अगली बार रिफाइन करेंगे तब आप रवाल नेक्स्ट रिफाइन में डाल सकते हैं, जिससे आपकी रवाल ऐड होती जाएगी और साथ ही रवाल हमारे मेन हिसाब में काउंट नहीं होती। रिफाइन में दो ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल और एक कस्टम रिफाइन का। अगर आप सारे सैंपल रिफाइन करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, फिर बाकी की वैल्यूज इनपुट करके आप नीचे रिफाइन पर क्लिक करें और पासवर्ड डालकर रिफाइन कर दें। कस्टम रिफाइन का ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आपको सारे सैंपल रिफाइन नहीं करने। कस्टम रिफाइन पर क्लिक करने पर आपको सारे सैंपल दिखेंगे, फिर जो सैंपल रिफाइन करना है वो रहने दें, बाकी जो सैंपल रिफाइन नहीं करना उसको क्रॉस के बटन पर क्लिक करके हटा दें। कस्टम रिफाइन का ऑप्शन इसलिए ऐड करा है क्योंकि जब आप अपने गोल्ड और सिल्वर रिफाइन या पकाने भेजेंगे और उस बीच आपके पास कच्चा गोल्ड एक्सचेंज होने आ जाता है और टोटल कच्चे वेट में ऐड हो जाता है, तो इस सैंपल को आप रिमूव कर सकते हैं कस्टम रिफाइन की हेल्प से। हमें पता है रिफाइन लॉट में होता है और टाइम भी लगता है, इसलिए ये कस्टम रिफाइन ऐड करा है ताकि आप रिफाइन के टाइम भी काम अपना करते रहें। सेट स्टॉक, सेट में आप जितना अमाउंट है वो डालिए और जितना गोल्ड है वो डालिए और पासवर्ड इनपुट करके सेट कर दीजिए। अगर आप गोल्ड और सिल्वर दोनों का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप अमाउंट एक बार ही सेट करें, बाकी गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक अलग से सेट कर दें। अगर आप अकेले सिल्वर या फिर गोल्ड का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो आप अमाउंट सेट कर दें और फिर गोल्ड और सिल्वर सेट कर दें। सेट के नीचे आप सेट डेटा हिस्ट्री का कॉलम देख सकते हैं और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने कब कब अमाउंट और गोल्ड या सिल्वर सेट करा था। सेट डेटा हिस्ट्री, सेट डेटा हिस्ट्री में आपको ओल्ड अमाउंट जो आपके स्टॉक में था और नया सेट अमाउंट जो आपने सेट किया और किस दिन और किस टाइम किया ये भी दिखेगा, और आपको साथ साथ गोल्ड या सिल्वर का पुराना स्टॉक और नया सेट करा हुआ स्टॉक भी दिखेगा। सेट करा हुआ अमाउंट या फिर गोल्ड सिल्वर का उधारी से कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपके स्टॉक में है जो पहले था और आपने जो सेट किया बस वो दिखा रहा है। सेट डेटा हिस्ट्री का कॉलम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास जानकारी रहे आपने कब कब सेट किया और कितना सेट किया है, और अगर आपने नहीं किया तो किसने सेट किया और कब किया ये आपको पता रहे। बार बार सेट ना करें, जरूरत पड़ने पर ही सेट करें। जैसे आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले की कोई उधारी की एंट्री नहीं करी और आपको ये चीज बाद में याद आती है, आप वो हिसाब ऐड कर देते हैं। ये जो हिसाब आपके सॉफ्टवेयर से स्टॉक से गोल्ड और माइनस हो जाएगा अमाउंट, तो वो आउट हो जाएगा। उस केस में आप अमाउंट सेट करें जो आपके गले में हो। जब भी आप सॉफ्टवेयर कुछ टाइम के लिए यूज करना बंद कर देंगे और फिर से सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर देंगे, तब आप सारी उधारी की एंट्री कर दें, फिर से स्टॉक में जाकर आप अपना स्टॉक सेट कर लें। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट पार्ट में आपने देखा सॉफ्टवेयर आपको किस किस तरीके से आपके काम को आसान बनाने में हेल्प कर रहा है। इस पार्ट में समझते हैं हमें क्या क्या डाउट आ सकते हैं और क्या उनका सोल्यूशन होगा। जब भी आप एक्सचेंज के उधारी सेक्शन में गोल्ड या फिर अमाउंट इन करेंगे, मतलब जमा करेंगे, तो जो आउट का बार है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप गोल्ड या फिर अमाउंट आउट करेंगे, मतलब उधार करेंगे, तो फिर जमा इन का बार डिसेबल हो जाएगा। अगर कोई 500 रुपये जमा करता है और 200 रुपये उधार लेता है, उसी से तो आप 300 रुपये जमा करेंगे उसके नाम से, ना कि पहले आपने 500 रुपये जमा करे और फिर 200 रुपये उधार कर दिए। एक्सचेंज में उधारी सेक्शन की जितनी भी एंट्री होगी वो सीधा लेजर में ऑन टाइम अपडेट होती जाएगी। आप साथ साथ लेजर भी चेक कर सकते हैं। एक्सचेंज की करंट लिस्ट की एंट्री रिफाइन करने के बाद ओल्ड रिकॉर्ड में जाएगी। जब तक एंट्री आपकी करंट लिस्ट में है तब तक आप एडिट डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके स्टॉक में भी चेंजेस आएंगे। ओल्ड रिकॉर्ड में एंट्री डिलीट करने पर आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। और हाँ, ओल्ड रिकॉर्ड की एंट्री आपकी एडिट नहीं होती, वो सीधा डिलीट होती है।
एक्सचेंज में अगर आप ओल्ड लिस्ट में एंट्री डिलीट करते हैं तो उस एंट्री से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन जैसे कि टंच के चार्जेस जो कि इनकम में ऐड होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। बाय सेल की एंट्री अगर हुई है एक्सचेंज में तो वो भी डिलीट हो जाएगी। बस आपकी उधारी की एंट्री वो डिलीट नहीं होगी। चलिए अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जब भी हम एक्सचेंज में मल्टीपल सैंपल सिलेक्ट करते हैं तब जो लास्ट सैंपल है उसमें हम प्लस का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो आप प्लस का बटन दबाएं और लास्ट सैंपल अपडेट हो जाएगा। उधारी सेक्शन में जब भी हम कच्चे गोल्ड में एंट्री करते हैं तो वहां भी कच्चे इन में वेट डालने के बाद हम प्लस का बटन दबाना भूल जाते हैं। प्लस का बटन दबाएंगे तब जाके हमारी एंट्री अपडेट होगी। रेट आप बार बार अपडेट करते रहिए आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग। कच्चा इन के नीचे जो इन आउट के ऑप्शन है वो सही से समझिए। लेफ्ट में गोल्ड है और राइट में अमाउंट है, तो आप गोल्ड की एंट्री गोल्ड में करिए और अमाउंट की अमाउंट में, और गोल्ड के इन आउट में आप फाइन गोल्ड की एंट्री करेंगे। कच्चे इन में जो भी एंट्री आप करते हैं वो आपके स्टॉक में कोई बदलाव नहीं लाएगी, क्योंकि आपका कच्चा गोल्ड फाइन में जमा कर रहे हैं। कच्चे की फाइन कस्टमर की उधारी में जमा हो जाएगी, आपके स्टॉक में नहीं। लिस्ट में कैलेंडर फिल्टर को यूज करने के लिए हमें कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करना है, और फ्रॉम मतलब किस डेट से देखना है और टू मतलब किस डेट तक हमें देखना है। एडिट डिलीट ट्रांजैक्शन को आप एडिट डिलीट लिस्ट ओपन करके एक्शन की कॉलम से कर सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। अब वही ट्रांजैक्शन एडिट कर सकते हैं जिसमें आपने उधारी नहीं करी। अगर कोई उधारी वाला ट्रांजैक्शन है तो उसमें आपको पहले वो एंट्री डिलीट करनी होगी, फिर आप वही एंट्री दोबारा कर सकते हैं। एक्सचेंज में जब भी आप सैंपल सेल करोगे तो सेल होने के बाद आपको सैंपल की एंट्री रेड दिखेगी, जिसको आपने सैंपल बेचा है उसकी एंट्री आपको ग्रीन कलर में दिखेगी। आप बस रेड कलर वाली एंट्री को एडिट डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने रेड एंट्री को डिलीट करा तो ग्रीन एंट्री वापस ब्लैक कलर की हो जाएगी। चलिए अब एक मिस्टेक की बात करते हैं। रिफाइन की वैल्यू आपको अच्छे से डालनी है, क्योंकि आपका स्टॉक उस हिसाब से हो जाएगा। अगर रिफाइन करते टाइम आप गलती से गलत वैल्यू डाल देते हैं और गोल्ड कम आ जाता है या फिर ज़्यादा आ जाता है, तो आप इनकम एक्सपेंस में जाके गोल्ड में कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।